नियाजी साहब, ये कहा है राणा साहब ने कि तुम दिए वादे वाहियात, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये क्यों तनकीद होती है उनके ऊपर कि फोटो सेशन हो रहा है या तस्वीरें आ रही हैं या हर जगह पर उनकी तस्वीर है? वो कहती हैं जब काम होगा तो तस्वीर लगाने में क्या हर्ज है। और ऐसी मिसालें पीटीआई के हवाले से भी कई पेश की जा चुकी हैं कि पीटीआई भी जब काम करती थी तो वो इसी किस्म की तस्वीरें इमदाद देते हुए और ये सारे विजुअल्स आते थे। तो तनकीद का निशाना काम करने वाले को क्यों बनाया जा रहा है नियाजी साहब? असदुल्ला, पहले तो मैं ना राणा साहब की बात का जवाब दूंगा। 25 अरब रुपए डेली का कर्जा लिया जा रहा है, और ये कर्जा अभी मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए है। और इसके अलावा आप सोचे 1250 अरब रुपया का सर्कुलर डेट के लिए अभी रिसेंटली कर्जा लिया गया है। और कह रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इन्होंने कहा जी कि हम तो कर्जा ही नहीं ले रहे। और खुदा के लिए कोई झूठ बोलने की भी तरीकाकार पकड़ो ना। कोई पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा बता दे जिसमें आपने बेहतरी की हो, इधर उधर किया। आनिया जानिया सानू भी पता है, आनिया जानिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के लिए नानी जानियों में कुछ लाए हैं कि नहीं लाए। और दूसरा ये कहना कि जी सलाह में हमने बड़ा केटर किया है। 70 लाख लोग जो है वो डूब चुके हैं आपकी नायली और आपकी करप्शन की वजह से, डिसलोकेट हैं। आज जो गजाई जो आपके लिए बुरान बनने जा रहा है, इंसानी अलमिया जो जन्म लेने वाला है मकई का, यानी कि सैलेज आपके पास नहीं होगा, आपके पास चारा नहीं होगा, आपके पास चावल जो बड़े ये ऐसे एरिया थे जहाँ पे चावल होना था, तो जहाँ पे आपके लिए बहुत, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पे आप इसको फूड बास्केट बास्केट कह सकते हैं। लेकिन क्या डूब हुआ? अभी तक मैं कल की खबरें देख रहा कि परसों था कि जी अभी सिर्फ सर्वे होगा। अल्लाह के बंदे, लोग डूब गए हैं। लोगों को घर चाहिए, लोगों को छत चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, नहीं दे सके। और उसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, हम वो मीडिया पे बैठ के ये ज़बान इस्तेमाल ना पहले किए ना आज करेंगे, क्योंकि हम तो एथिक्स रखते हैं, इनमें एथिक्स नहीं है। ये आप किसको डरा रहे हैं? किसको डराना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल विजडम या पॉलिटिक्स पे आज तक आप अपना तमाम रिकॉर्ड, मैं आपको कहता हूं कि आप मीडिया को कहता हूं कि तमाम रिकॉर्ड उठा के लेके एक इनिशिएटिव इनका हो जिसको कहा कि ये हमारा है। ये सारे वो हमारे जो इनिशिएटिव्स थे उनको दोबारा तख्तियां बदल बदल के जनाब लगाई जा रही हैं। पहली तख्ती को बदल के फिर अपनी तख्ती लगा के, और एक एक फंक्शन पे 20-20, 25, 10-10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे और एंटरटेनमेंट के नाम पे। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पे जो फंक्शंस हो रहे हैं, खुदारा इन पैसों जो फंक्शंस पे लगा रहे हैं, कम से कम वहां पे कितने 200, 500, 400, 600 लोग होते होंगे, 700 लोग हो, इससे ज्यादा नहीं, 1000 होंगे। लेकिन खुदा के लिए ये जो साहब, आप पैसे हैं तनकीद 20 तो पैसे। तब करें ना कि जब आपके गवर्नमेंट की में ये सारी चीजें ना होती हों। क्या उस वक्त ये तमाम चीजें बाबा नहीं हम होती ये थी तो जो नहीं करते थे जिसकी तरफ ना आप नहीं? जहाजों के जहाज भर के, मेरी बात सुने असदुल्ला खान, हम ये तो नहीं करते कि जहाजों के जहाज भर के वाशिंगटन डीसी में और न्यूयॉर्क में 1100 के कमरे लेते थे। देखें, हमें पता है कि अखराजात होते हैं, वो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हम कौम के जो पैसे हैं, जो कौम डूब चुकी है सलाह में, उन गरीब टैक्स पेयर के पैसों को यूटिलाइज तो किसी सोच समझ के करें ना। अभी तक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तो फोटो खिंचवाने पे खर्च हो रहे हैं। कोई इनिशिएटिव, ऐसा इनिशिएटिव बताएं जो इन्होंने बजाते खुद लिया हो और जिसमें कहा गया हो कि ये हमारा है, ये प्रोजेक्ट हमारा है। सारे ही वही प्रोजेक्ट हैं जो हमारे हैं। अब मैं क्या कहूं इससे हम्म। ज्यादा? और फिर ऊपर से गालियां भी हमें दे रहे सही हैं है। चलें, इस और पर बहुत डरा चीजें भी आपने रहे कही है, हैं, मैं धमका चाहूंगा भी अगर रहे आप हैं। इजाजत दें तो मैं राणा साहब से। चलें राणा साहब, एक तो जो कह रहे हैं नियाजी साहब, वो ये कहते हैं कि ये आपके दावे दुरुस्त नहीं है कर्जों के हवाले से। वो कहते हैं कि कर्जों के वो फिगर्स बता रहे हैं कि आपने तो इतने कर्जे लिए हैं और कर्जों में इजाफा हुआ है। और ये तो आप रोजाना अखबार में भी हम पढ़ते हैं कि कर्जों में एक साल की मुद्दत में इतना इजाफा हो गया, रिकॉर्ड इजाफा हो गया। तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम नए कर्जे नहीं ले रहे? और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जो पैसे आप ये तकरीबात में, फोटो सेशंस पे, इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, तशहीर पे खर्च कर रहे हैं, इससे मजीद खानदानों की मदद हो सकती है। ये देखिए, दोनों चीज़ों को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। इनकी अंडरस्टैंडिंग में शायद जो है वो इजाफा करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, जो कर्जे होते हैं ना, उनको आप एब्सोलूट टर्म्स में नहीं गिनते।
कर्जों को आप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिनते हैं। जब पीटीआई का दौर आया था तो ये 84% तक चले गई थी एज अ परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी, जो पब्लिक डेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब 70% के करीब आ गया है। तो ओवरऑल जो आपकी जीडीपी का एज अ परसेंटेज इट हैज डिक्लाइंड, और ये फिगर जो है ऑब्वियसली ये स्टेट बैंक के हैं, आईएमएफ भी इसको देखता है, तो जाहिर सी बात है खसारा तो अब हम अभी करेंगे और उसको आप बोरोइंग से पूरा करते हैं, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें कम है, और ये खुशाइन बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि ये हुकूमत फिस्कल डिसिप्लिन के तहत चल रही है, और 84% पे जो तबाकू ने 1% चले गई थी कर्जों को, उसको बेहतर किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, देखें इन्होंने कहा जी कोई प्रोजेक्ट गिनवा दें, फलाना कर दें। अभी आज जिसका इफ्तिताह किया गया इलेक्ट्रिक बसेस का, इसका उस चीज से लिंक है जो बिल्कुल आम आदमी की जरूरत है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो भी एक इज्जतदार तरीके से कि टेक्नोलॉजी का को मुतारिफ कराया गया है, इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई हैं, और अफोर्डेबल प्राइसेस पे आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। ना सिर्फ शहरों के, देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरों में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना, तो अब फैसलाबाद जैसे शहर में आ रही है, लेकिन चिन्योट में भी आ रही है, समुद्री में भी आ रही है, तो जड़ावाला में भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट तो कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे कि शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाए। हम तो जो उसके साथ गांव हैं, जो छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वहां भी इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये आप इसी इनिशिएटिव को देख लें कि पंजाब भर में लॉन्च किया जा रहा है। मियाँ वाली वो सबसे पहला शहर था जहां इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगी, अगर और आप 20,000 साहब मुझे इजाजत दें तो मैं खास तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी मरियम साहबा ने बतौर खास इसका जिक्र किया कि देखो मियाँ वाली में भी हम लेकर आए हैं ये बसें। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं न्याय साहब से मुख्तसरन इसका जवाब ले लूं पहले कि न्याय साहब, मियाँ वाली में भी बसें जो है वो मरियम नवाज लेकर आई हैं, आपकी हुकूमत नहीं लेकर आई थी, बुज़दार साहब नहीं लेकर आए। और 20,000 मुसाफिर डेली मियाँ वाली के अंदर उन बसेस को इस्तेमाल कर रहा है। 20,000 आम आदमी 20 रुपए टिकट दे के उन बसेस से मुस्तफीद हो रहे हैं। आपको मुबारक हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, और आपके बुज़दार साहब नहीं लेकर आए थे, आपकी हुकूमत नहीं लेकर आई थी, मरियम नवाज लेकर आई हैं। इस पर तो शुक्रिया अदा कर दें भाईजान। हमारा ही मंसूबा था, ऑलरेडी बसेस खान साहब ने दी थी, इन्होंने पिछले 2.5-3 साल से रोक रखी थी। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ये मेरा छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, मेरे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल इन्होंने खत्म कर दी, जो हॉस्पिटल अपग्रेड हो रही थी वो इन्होंने रोक दी, जितनी भी सड़कें हैं वो रुकी पड़ी हैं, 500-400 हमारे बिजली के मंसूबे हैं वो रुकी पड़ी हैं, गैस कनेक्शन ये नहीं दे रहे। अच्छा, उसके अलावा कौन कौन से मैं मंसूबे गिनवाऊं जो इन्होंने रोक रखे हैं पिछले 3.5 साल से, यानी कि 2022 के बाद उनको इन्होंने फंडिंग नहीं रोक के रखे हुए हैं। जहां आपकी 12 साल से हुकूमत है, मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं आपका कोई प्रोजेक्ट, मेरी बात सुने, आपका कोई प्रोजेक्ट बंद है तो मैं वहां पे उनको कह के बिल्कुल माफी भी मांगूंगा, क्या आपका प्रोजेक्ट रोके हुए मैं फंडिंग करा के दूंगा। लेकिन आपका ये फर्ज है कि हमारे जो मियाँ वाली के जितने भी प्रोजेक्ट्स के फंडिंग रोकी हुई है ना, उनको जारी करवाएं।